हाँ जी रॉक स्टार्स, कर दो धुनाई। तैयारी हो चुकी है। डे 1 यानी 1 मार्च 2 मार्च की टू डू लिस्ट आपको मिल चुकी है और आई होप आप लोगों ने उस पर पूरे अच्छे तरीके से टिक मार्क कर दिया है। किया है ना? अगर नहीं किया है तो अभी भी समय है, जाकर के पहले उसको खत्म करो, उसके बाद इस टू डू लिस्ट को लिखना। ठीक है, समझ में आ गए? तो भैया कल की टू डू लिस्ट आज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, यानी कल 3 मार्च को क्या क्या कराने वाले हैं। कल है हमारा वर्चुअल बोर्ड एग्जाम्स, तो कल आपको 9:30 पर ही यूट्यूब पर आ जाना है। तो भैया 9:30 पर आपको 9:30 AM पर यूट्यूब पर आ जाना है हमारे चैनल पर, जिसमें वह वर्चुअल बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराऊंगा। अब बेटा देखो, बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट कराने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कंडक्ट करा लिया और फिर मैंने क्लासेस ली। तो इसीलिए आज जो है ना, आज जो मैं आपके लिए ना थोड़ा सा क्या रेस्ट नहीं दूंगा। बिल्कुल चिंता मत करना कि सर रेस्ट देने वाले हो, नहीं नहीं, तुम्हारा काम उतना ही करना है, क्योंकि हमें सीबीएसई को चैलेंज किया है कि रोक सको तो रोक लो। इसलिए हमारी जिद भी वैसी होनी चाहिए और हमारा जुनून भी और हमारी मेहनत भी वैसी होनी चाहिए। तो बेटा वर्चुअल बोर्ड एग्जाम्स हम 3 घंटे तक ऑलमोस्ट करेंगे, यानी 1:30 PM पर आप फ्री हो जाओगे और आप अपना पेपर जो है वो सेंड कर दोगे। मैं लिंक बता दूंगा कल सुबह में ही। उसके बाद जैसे ही फिनिश करोगे, अब तुम्हारी मर्जी बेटा, इस पेपर को तुम्हें एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है कि भाई इस पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन था जो टाइम के अंदर मैंने नहीं कर पाया या जिसमें मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी। उस वीक पॉइंट पर तुम्हें काम करना है। क्या करना है बेटा? उस वीक पॉइंट पर काम करना है। इस पेपर को एनालिसिस करना है, इस पेपर को दोबारा सॉल्व करना है, देखना है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी कि नहीं आई थी, कि तुमने फ्लो में 3 घंटे में अच्छे से निपटा दिया। अगर उसमें प्रॉब्लम लगी है, अगर 3 घंटे से ज्यादा समय लग रहा है, तो कौन से क्वेश्चन में लग रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके बोर्ड लेवल पर होगा। 1% भी ऊपर नहीं, 1% नीचे भी नहीं, 0.1% ऊपर नहीं, 0.1% नीचे नहीं बेटा, एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। इसीलिए मैंने कहीं और से क्वेश्चन नहीं, सिर्फ सीबीएसई के क्वेश्चन के फोल्ड करके बनाया है जो इस साल एक्सपेक्टेड हो सकते हैं बेटा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो एग्जैक्ट वर्चुअल बोर्ड एग्जाम का पेपर होने वाला है, इसको दोगे आप, उसके बाद इसका कंप्लीट करोगे कि एनालिसिस करने के बाद कहीं पर भी आपको वीक लग रहा है, अगर वीक लग रहा है मेरे रॉकस्टार, तो तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर नहीं लग रहा है तो तुम ग्रीन एनर्जी में आ जाओ, वरना रेड जोन में अभी भी बने रहोगे। इसलिए उसको एनालिसिस करना, पेपर करना। उसके बाद क्योंकि बेटा मेरे पास जैसे मैं पेपर कंडक्ट कराऊंगा, तुम्हारा पेपर आएगा, पूरा दिन मुझे कॉपी चेक करने में लग जाएगी, तो मैं दूसरी बार क्लासेस नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि क्लासेस लूंगा तो फिर आपकी कॉपी नहीं मिल पाएगी। कॉपी देखो बेटा, तुम्हारा रिजल्ट्स नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि रीजन है, हम जब लास्ट टाइम मैंने लिया था तो मैंने कम से कम 4 या 5 दिन बाद, क्योंकि आपकी कॉपी को हमें प्रिंट आउट कराना पड़ता है, बहुत सारे बच्चों की कॉपीज आ जाती हैं, सबका प्रिंट आउट करना पड़ता है, सबके नाम देखने पड़ते हैं, पिंच करना पड़ता है, फिर कॉपी चेक करनी पड़ती है, फिर सभी के मार्क्स बताने पड़ते हैं, तो उसमें लगता है बहुत ज्यादा समय, कम से कम 3 से 4 दिन तो लगेंगे। लेकिन हमारे पास टाइम तो नहीं है, हमें अगले दिन क्लासेस भी लगानी है, इसीलिए मैं ऑनलाइन ही आपकी कॉपी चेक करूंगा। आपकी कॉपी पे जो भी मिस्टेक्स रहेगी आपके नाम के आगे लिखूंगा, पूरे दिन पूरी रात बैठ करके। फिर अगले दिन यानी जब हम 4 मार्च को मिलेंगे, तो उस दिन सुबह में ही, यानी सुबह में 7 या 6 बजे या 7 बजे आपको उसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके लिए मुझे पूरी रात मेहनत करनी पड़ेगी आपकी कॉपी चेक करने के लिए। इसीलिए उस दिन मेरी कोई क्लासेस नहीं होगी, क्योंकि जैसे 1:30 बजे आप कॉपी दोगे मुझे, मैं चेकिंग करने पर लग जाऊंगा। उसके बाद आपको करना है रिवाइज डे 1 क्वेश्चंस को। ठीक है, यानी जो आपने पहले दिन आपने पेपर्स दिया था, जो आपने पहले दिन क्वेश्चंस किया था, जैसे आपने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक कंप्लीट किया, उसके बाद आपने पीवाईक्यूज लगाए थे, तो जितने भी क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए थे उसको रिवाइज करना है, क्योंकि एक बार कोई चीज अगर पढ़ ली जाती है तो मैथ्स में तो कभी याद नहीं रहती। इसीलिए बेटा उस तीसरे दिन पर, जिस दिन आपका काम बढ़ा रहा हूं बेटा, बढ़ाना इन द सेंस मतलब रिवाइज करना, आपका काम और बेनिफिट कर देगा। आपने वर्चुअल बोर्ड एग्जाम दिया, एनालिसिस किया, सॉल्व किया, एक आधे घंटे का नैप लेकर के रेस्ट करके फिर लग जाओगे। जो आपने पहले दिन पढ़ा था, पहले उसके पूरे दिन जितने भी क्वेश्चंस लगाए थे उसका रिवीजन। उसके बाद यही नहीं रुकना है, उसी दिन आपको दूसरे दिन के भी सारे क्वेश्चंस जो आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, सुबह जो आपने पीवाईक्यूज में लगाया था, सारे के सारे क्वेश्चंस पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर दे दिया करूंगा। हर दिन के सारे क्वेश्चंस जब तक नहीं लग जाते तब तक तुम टिक नहीं करोगे। बेटा हमने सीबीएसई को चैलेंज दिया है कि रोक सको तो रोक लो, 1 मार्क्स अगर कट करने की ऐसी नौबत नहीं छोड़नी है, इसलिए हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे हम पास जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी मेहनत भी बढ़ेगी बेटा। तो ये तुम्हें टिक करना है। 3 मार्च का ये टाइम टेबल है।
इसी नोट पर मुझे उम्मीद है तुम मेरे रॉक स्टार हो, तुम कर लोगे और ये मार्क्स, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें सोचना नहीं है कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, जितना मैं बोल रहा हूं बस उतना करते जाओ मेरे रॉक स्टार, तुम्हारा एक मार्क्स भी नहीं कट कर पाएगी सीबीएसई, ये मैं तुम्हें वादा, चैलेंज और प्रॉमिस करता हूं। अगर कट गया ना बेटा तो अगली बार से ये टू डू लिस्ट में फेल कर दूंगा, क्योंकि मैंने अप्लाई किया है और मैं गारंटी और दावे के साथ बोलता हूं कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग करा दूंगा, इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि अगले साल 11th में जाओगे और 10th वालों को तुम पढ़ाने के कैपेबल बन जाओगे इस 10 दिनों की मेहनत में। मिलते हैं अगली टू डू लिस्ट में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे रॉक स्टार। कर क्या जाना।